हेलो एवरीवन। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक अ केस स्टडी। चाहे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज हो, चाहे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज हो, 3 टिप्स बताऊंगा, आप क्रैक कर पाओगे। सबसे पहले केस स्टडी में आपको ये जज करना है कि ये कौन से चैप्टर की है, तो आपको उससे रीड करना पड़ेगा पहले क्वेश्चंस। कभी भी केस को डायरेक्ट रीड मत करिएगा, पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा। आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशंस। मुझे पता चल गया ये चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडी है। लीजिए, पहला पर्पस सॉल्व। दूसरी टिप, केस को रीड नहीं करना, क्वेश्चन रीड करो। आइडेंटिफाई द अबव डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग रेफर्ड टू बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। अब मुझे पता चल गया है कि जो केस स्टडी है वो डायमेंशंस की है। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट पहले आपने जज कर लिया तो आपको चैप्टर याद करना है। चैप्टर याद करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में फीचर्स थे, डायमेंशंस थी, तो ये टॉपिक डायमेंशंस का है। तो आपको टॉपिक पता चल गया कि टॉपिक है डायमेंशंस। और डायमेंशंस आपको पता है 5 डायमेंशंस है, वो 5 डायमेंशंस आप लिख लो। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डी लीगल, ई टेक्नोलॉजिकल। लो जी, मैंने 5 डायमेंशंस लिख ली। आंसर मेरा इन्हीं 5 डायमेंशंस में से एक है। मैं ये भी चेक कर लूंगा कि क्वेश्चन में सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल है तो एक से ज्यादा डायमेंशंस है, तो ऑब्वियस है कि प्रोबेबिलिटी इन्हीं 5 में से है, कोई ना कोई इन्हीं 5 में से मेरा आंसर है। तीसरा, नाउ रीड द केस। और जहां आपको लगे कि ये अड़ सकता है, कोई कनेक्ट हो सकता है, आपने करना क्या है, आपके सामने ये 5 केसेस हैं। तो लेट्स अज्यूम जब मैं ये केस स्टडी रीड करूंगा तो मैं ये चेक करूंगा कौन सा डायमेंशन इसमें नहीं है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। मैं रिवर्स चलूंगा, मैं ये चेक करूंगा कौन सा डायमेंशन इसमें नहीं है। रामू aspires to work with a socially and environmentally committed company as he does not want to work just for monetary benefits. तो मुझे सोशली तो दिख रहा है, बट ऑल्सो द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी वर्क्स फॉर द सोसाइटी। अगेन सोसाइटी की बात हो गई, मैटर्स अ लॉट टू हिम, देयरफॉर ही हैज जॉइंड Cerebra Integrated Technologies, a Bangalore-based infotech company. The company has built India's largest e-waste recycling plant. The company strives to be one of the leading players in the business, which has huge potential, not only in terms of generating huge revenues and profits, but also contribute to the environment. Again, social issue. The company sees big business in the mountains of e-waste in the Bangalore, which produces 2 lakh tons of e-waste a year. The company plans to make its millions by extracting metals such as gold, platinum from the e-waste piling up in the city. As a mobile phone, for example, is made of a combination of rare earth and precious metals. It contains 250 milligrams of silver, 25 milligrams of gold, 9 milligrams of palladium, while a laptop has 1000 milligrams of silver, 220 milligrams of gold, and 500 grams of copper. To start, the business company has to obtain a license फ्रॉम कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो, मैंने एक रफली केस स्टडी को रीड किया, 5 डायमेंशंस मेरे सामने थी। मैंने आपको रिवर्स जाने को बोला, कौन सी डायमेंशन आपको नहीं दिख रही। क्या आपको इकोनॉमिकल कहीं बात हो रही है कि प्रॉफिट की बात हो रही है कि हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसे की बात कहीं हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही। ध्यान से देखो, बोला गया प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं, हमें सोशली मेकिंग कंपनी बनानी है। सोशल बहुत बार बात हुई है, तो ये है। पॉलिटिकल कि इसको बीजेपी ने लॉन्च किया, इसको किसी ने लॉन्च किया। यहां बोला जरूर गया कि परमिशन लेनी है लाइसेंस गेन करने के लिए। जनरली बच्चे लीगल और पॉलिटिकल में कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है। लीगल होता है जहां पे लॉ इन्वॉल्व हो जाए, लॉ इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, लाइसेंस लिया गया है, ये लीगल है, पॉलिटिकल नहीं है, लीगल। और टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट कंपनी की बार बार बात कर रहे हैं ये लोग, ई वेस्ट कंपनी बना रहे हैं, ई वेस्ट का मतलब है टेक्नोलॉजिकल। तो आई कैन सी दीज 3 डायमेंशंस, और ये 2 डायमेंशन मुझे नहीं दिख रहे हैं। दिस इज द वे टू सॉल्व अ केस स्टडी। पहली टिप, यू शुड नो द चैप्टर। दूसरी टिप, आपको क्वेश्चन रीड करना है। तीसरी टिप, जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, अगर फीचर्स का क्वेश्चन है लेट्स अज्यूम, या लिमिटेशंस का क्वेश्चन है लेट्स अज्यूम, या इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है लेट्स अज्यूम, उस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंस, फीचर्स, डायमेंशंस लिख लो, फिर केस को रीड करो। तो रिवर्स चलना है, जो नहीं है, जो नहीं था, इकोनॉमिकल नहीं दिखा, पॉलिटिकल नहीं दिखा, बाकी 3 है या नहीं है, ये 2 तो नहीं दिख रहे, तो ऑटोमेटिकली हम वो 3 हैं। तो दिस इज द वे टू क्रैक अ केस स्टडी। थैंक यू।